चलिए देखिए, आप दिख रहा है। तो मैं ऐसा करूँगा, इसका भी तुमको आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, बना करके, तो आपको ये इजी रहेगा। देखो, मैंने क्या कहा कि विथ का प्रयोग कहाँ होता है। विथ का प्रयोग साधन के लिए तथा के साथ के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि लिखा है, ही राइट्स अ लेटर टू मी, वो मुझे पत्र लिखता है, ठीक है, डैश अ पेन। तो यहाँ पे देखिए, जो पेन है, ये जो पेन है, ये पेन एक औजार है, और इसीलिए पेन के पहले क्या प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हाँ, क्या हुआ। चलो ठीक है, इसके आगे देखिए, विथ का के साथ किसका प्रयोग होगा, पेन का प्रयोग होगा। पेन के लिए विथ का प्रयोग होगा, क्योंकि पेन क्या है, पेन क्या है, पेन का औजार है, ठीक है। इसके बाद देखो, होता क्या है, कई और चीजें होती हैं जहाँ पे, जिनका कह सकते हो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि विद के लिए और भी कहाँ का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि अगर मैं कह दूं कि मुझे अपने अंकल के साथ जाना है, तो आई वेंट टू हिम विथ माई अंकल, क्या हो जाएगा, आई वेंट टू हिम विथ माई अंकल, ठीक है। वहीं अगर जैसे लिख दिया कि लॉयन वॉज किल्ड, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट होल्ड करना। चलिए देखिए, इसके आगे देखो, तो इसके आगे कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके आगे भी कई और जगहों पे प्रयोग हो सकता है। जैसे कि देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखोगे तो, जैसे कि ये, जैसे कि हमने विथ के ही प्रयोग में बोला, जैसे कि हमने लिखा, मान लो ही वॉज किल्ड डैश अ नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे भी जो भी औजार आ गया कोई, तो औजार के पहले क्या लगेगा, विथ का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम लिख देते, जैसे कि देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ही वॉज किल्ड डैश करके मी लगा देते हैं, तो क्या लगता है, यहाँ पे बाई लगता है। तब यहाँ पे विथ नहीं लगता, क्यों, क्योंकि जो मी है, जो यहाँ पे मी है, वो एक वस्तु नहीं है, वो एक आदमी है। लेकिन यहाँ पे जो नाइफ है, वो एक औजार है, एक साधन है ना, मी साधन नहीं है। अब औजार, चाकू क्या है, चाकू एक साधन है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, चाकू के लिए विथ का प्रयोग होगा, लेकिन मी के लिए विथ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। मी के लिए क्या लगा, बाई लगा, द्वारा का प्रयोग होगा, और नाइफ के लिए के साथ का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे क्या सकते हैं इसके आगे, कि इसके बाद विथ के बाद आता है, आप कह सकते हो कि इन हो गया, इनटू हो गया ना, फिर आता है, हम ले लेते हैं ऑन एंड अपॉन, जो कॉमन है, ऑन और अपॉन, दोनों का ही यूज पर के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, पर। हिंदी में बोले तो पर के अर्थ में होता है। लेकिन ऑन का प्रयोग मैंने आपको ये भी बता दें कि पर के अर्थ में हो तो होता ही है ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग दिन और तारीख के पहले भी होता है, मतलब दिन और तारीख के लिए जहाँ पे वर्णन करेंगे, जहाँ पे भी दिन और तारीख की बात करेंगे, वहां पे भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वही अपॉन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ अपॉन का प्रयोग तभी होता है जब कोई चीज गतिशील अवस्था में होगी और जारी होगी। जैसे ऐसा समझा दे आपको, ऑन और अपॉन, जैसे अभी हमने देखिए इन और इनटू पढ़ा था, तो इन और इनटू पढ़ते हो क्या पढ़ा था, ये चीज किसी चीज के अंदर पहले से थी, और ये क्या थी, जा रही थी किसी चीज के अंदर, अंदर, अंदर जा रही थी। और यहाँ पे क्या होगा, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पहले से होगी तो ऑन लगेगा, अब किसी चीज के ऊपर ना होकर के जा रही होगी किसी चीज के ऊपर, तो क्या लगेगा, अपॉन लगेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आई। क्या होगा, ऑन का प्रयोग कहाँ होगा बताओ, ऑन का प्रयोग कहाँ होगा,
ऊपर के लिए। लेकिन कब? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, मैं भेज दूंगा आपको, इसका वीडियो भेज दूंगा तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पता नहीं हो, फिर से देख लेना एक बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक ठीक। बताओ क्या समझ में आया, ऑन और अपॉन में क्या अंतर है? बताओ। देखो, ऐसे समझ लो कि ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ ऊपर होता है। लेकिन ऑन एक ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो पहले से ही किसी चीज के ऊपर स्थित होती है। लेकिन अपॉन का प्रयोग हम ऐसी अवस्था में करते हैं जब कोई वस्तु गतिशील होकर के किसी अन्य स्थान पर स्थित हो जाती है या इसके ऊपर जा रही होती है। ठीक है? जैसे, ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिखा द कैट। ठीक है? द कैट वॉज म्यूलिंग म्यूलिंग डैश द मैट। म्यूलिंग मतलब कह सकते हो कि जो कैट है वो म्याऊ म्याऊ कर रही है। म्यूलिंग मतलब होता है, जैसे मोस्टली तो म्यूलिंग का वर्ड उल्टियों के लिए भी यूज होता है, या जो छोटे बच्चे जो क्राइम करते हैं उसके लिए भी म्यूलिंग का यूज होता है। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे कैट की बात हो रही है तो कैट म्यूलिंग कर रही है, तो मतलब कैट मिनमिना रही है। ठीक है? तो कैट जो है, ऐसे समझ लो, जो ये कैट है वो मैट पर करेगी कि जब उड़ के या कूद करके जा रही होगी किसी मैट के ऊपर, तब करेगी, रोएगी। रोएगी कब? जब किसी मैट के ऊपर होगी या मैट के ऊपर जा रही होगी तब। बताओ। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? रितेश, मैंने कहा कैट म्यूलिंग कब करेगी? कैट कब म्यूलिंग करेगी? जब वो मैट के ऊपर होगी कि मैट के ऊपर कूद कर जा रही होगी तब। म्यूलिंग करने का मतलब समझ लो कि रोना। जैसे कैट म्याऊ म्याऊ करती है, वो कह सकते हो आप। तो कब करेगी? जब मैट पर पहले से रहेगी, चाहे मैट पर बैठी हो चाहे खड़ी हो, तब वो म्याऊ म्याऊ करेगी ना। कूदते वक्त तो म्याऊ म्याऊ नहीं करेगी ना। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि मैट पर कैट जो है वो पहले से स्थित है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो एक टेबल है, मान लो एक क्या है, मान लो क्या है, एक टेबल है। ठीक है? एक टेबल है, तो उस टेबल के ऊपर मान लो यहाँ पे जो कह सकते हो कि एक टाड़ कह लो या छत कह लो, वहां से कैट कूदी और कूद करके इस पे आ रही है। तो जब कैट इस ऊंचाई से कूद करके किसी चीज के ऊपर जा रही है तो क्या लगेगा? तो क्या लिखेंगे? द कैट जंप्ड डैश द टेबल। तो क्या लगेगा? अपॉन लगेगा। ऑन क्यों लगेगा? यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कैट हो गई वो किसमें हो गई? मोशन में हो गई ना, गति में हो गई। जैसे मान लो, मान लो हमने लिख दिया कि ही थ्रू। ठीक है? ही थ्रू हिज बुक, या ही थ्रू द बुक्स लिख लो आप, बुक्स द टेबल। तो जो ही है उसने थ्रू किया, फेंका। किसने फेंका? टेबल पे। जैसे कि अब मानो ये टेबल है, टेबल के ऊपर जब कोई अपनी किताब फेंकेगा तो वो कैसे फेंकेगा? यहाँ मान लो वहां बैठा है तो यहाँ से फेंकेगा तो जाएगी, तो जाएगी ना। कहाँ गई? मोशन में हो गई कि नहीं हो गई? किसमें हो गई? गति में हो गई। और जब कोई वस्तु गति में हो करके किसी चीज के ऊपर जाती है तो किसका प्रयोग होता है?
अपॉन का प्रयोग होता है। और जब कोई वस्तु गतिशील न हो करके पहले से ही किसी चीज के ऊपर होती है तो ऑन का प्रयोग होता है। और जब गतिशील होकर के किसी चीज के ऊपर जा रही होती है तो क्या होता है, अन्य स्थान पर स्थित हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, अपॉन के लिए यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, इसी सेंटेंस से रिलेटेड, जैसे हमने लिखा कि ही थ्रू द बुक्स अपॉन द टेबल, और उसी तरीके से हम ले लें, इसी से रिलेटेड सेंटेंस ले लें, जैसे द बुक्स आर lying the table, lying dash the table। तो यहाँ पे क्या है, जो बुक है वो रखी हुई है किस पे, टेबल पर पहले से रखी हुई है, तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ऑन लगेगा। वहां पे अपॉन का प्रयोग कब होगा, जब क्या कहते हैं कोई चीज किसी चीज के ऊपर पहले से नहीं स्थित होगी, जा रही होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया ऑन अपॉन। उसी के बाद अभी हमने विद का प्रयोग बताया। विद का प्रयोग हमने आपको जैसे बताया ना कि किसके लिए प्रयोग होता है, विद का प्रयोग किसी औजार के लिए होता है। विद का प्रयोग हमने क्या बताया आपको, विद का प्रयोग हमने यहाँ पे बताया ना आपको, ये देखिए यहाँ पे विद का प्रयोग बताया औजार के लिए, उसी से रिलेटेड है ये बाई। बाई का प्रयोग कहाँ होगा, औजार के लिए ना प्रयोग होकर के उस व्यक्ति के पूर्व होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगर आप किसी औजार के द्वारा कार्य करते हैं तो वृत्त का प्रयोग करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अगर औजार को दर्शाना होगा तो हम वृत्त का प्रयोग करेंगे, और व्यक्ति को दर्शाना होगा तो उसके पूर्व बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। एक आता है आपका, उसके बाद देखिए एक और आता है, एक क्या आता है, एक आता है कि बिसाइड और बिसाइड्स। बहुत ही कॉमन वर्ड है, लगभग रिलेटेड ही वर्ड है, कह सकते हो कि एकदम दिखते एक ही जैसे हैं। एक बिसाइड है और एक बिसाइड्स है। इसमें अंतर किसने का है, सिर्फ और सिर्फ इसका एस का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। ठीक है, बिसाइड का अर्थ कहाँ होता है, किसके अर्थ में होता है, के पास या बराबर के अर्थ में, या बराबर के अर्थ में। जबकि वहीं पे बिसाइड्स का अर्थ जो होता है वो के अलावा ना कहेगा, सिर्फ आप अलावा कह लो, अलावा, क्या कह लो, ये अलावा के अर्थ में कोई होता है, अलावा के अर्थ में होता है। जैसे, जैसे हमने लिखा ही केम एंड स्टूड, ही केम एंड स्टूड मी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा बी साइड लगेगा, ये वाला बी साइड लगेगा, ई वाला लगेगा, ये तो पूछ रहे हैं। पहला वाला कि बिसाइड्स लगेगा, कौन सा लगेगा, ये तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा कि ये वाला, पहला वाला। हाँ। क्यों, क्योंकि वो आया और खड़ा हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको लिखा है ना, क्या मैंने बताया कि बिसाइड का प्रयोग एक है के पास और एक अलावा, जिसमें एस नहीं लगा है वो पास के लिए है और जो है अलावा के लिए है। तो इस सेंटेंस को देख करके क्या लगता है कि वो आया और खड़ा हो गया मेरे बगल या मेरे पास, मेरे अलावा तो खड़ा नहीं हुआ। तो मेरे बगल खड़ा हुआ तो क्या लगेगा, बिसाइड लगेगा। वही अगर इसी से रिलेटेड शब्द और ले लो दूसरा, जैसे कि हमने लिखा, ठीक है, ही is an actor कॉमा करके being being a writer, मतलब लेखक, राइटर,
लेखक होने के अतिरिक्त, इसका मतलब क्या है होगा, बिसाइड्स का प्रयोग इसलिए होगा इसमें क्योंकि देखिए, क्योंकि ये ना क्लियर है कि ही इज एन एक्टर, कि वो क्या है, एक एक्टर है, डैश बीइंग अ राइटर, लेखक होने के अलावा, लेखक होने के अलावा वो एक क्या है, एक्टर भी है। यहाँ पर इसका प्रयोग होगा बिसाइड्स का प्रयोग होगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं, इजी है, कोई दिक्कत, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए इसके आगे देखते हैं, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, सपना इतनी बातें समझ में आ गई। चलो देखो, आवाज की दिक्कत अगर आ रही है तो मैं आपको इसका इसी का वीडियो अभी मैं तुरंत, अभी मैं 2 मिनट में अपलोड करके यूट्यूब का पे वीडियो, इसको इसी को वीडियो को जो मैंने पढ़ाया यही चीज मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं भी अगर दिक्कत भी होगी, परेशान नहीं होना, इसका वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। पहले अभी तो मैं आज क्लास का भेज देता हूँ, बाद में मैं पूरा आपको करके एक एक प्रीपोजिशन का वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लेना, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है आज, इसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो थोड़े 2-3 तो प्रीपोजिशन और बचे हुए हैं, जैसे कि एबव हो गया, ओवर हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, इन और विद इन हो गया, ये 3-4 बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ग्रामर की किताब अभी तो किसी ने ली नहीं होगी, ये ले ली है, लिटरे ले लिया है ग्रामर की किताब, कौन सी ली? नहीं, एक्सीलेंट क्यों ले ली तुमने, मैंने तुमको पहले ही बोला ना, राजीव की लेना। राजीव की जो 2021-22 की आई होगी या 20-21 की होगी वही लेना, पुरानी ना लेना। ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरेचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, याद रख लो। ग्रा, ग्रामर में क्योंकि आपके कई नई चीज जुड़ी हुई है, जैसे अनसीन पैसेज हो गया, और कई चीजें हो गई, वो चीजें नई जो जुड़ी है वो आपको एक्सीलेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, जैसे कि आपके देखो, आपके जो पहले आपका पिछले साल तक या पिछले के पिछले साल तक जो आता था टेंथ में, बोर्ड एग्जाम में, वो दूसरी चीजें थी। अब आपके कोर्स में फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपके यहाँ फैक्चुअल पैसेज आता था, डिस्कर्सिव पैसेज नहीं आता, डिस्कर्सिव पैसेज एक जुड़ गया है। डिस्कर्सिव डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती थी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, तीन चीज जुड़ी हुई है। लेटर एप्लीकेशन आता था, ये चीजें जुड़ी हुई है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके टेंथ में वो मान लो बोर्ड एग्जाम में वही आ गया, रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आ गया, तो क्या करोगे। ठीक है, हाँ तो ग्रामर की किताब आपको मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, आप कहीं भी राजीव प्रकाशन की। और यह ध्यान रखना कि उसमें 2021-22 या 20-21 भी लिखा हो, उससे पुरानी ना लेना। जो उससे पहले आती थी उसमें लिटरेचर और ग्रामर एक साथ रहता था। अब ग्रामर की अलग है, लिटरेचर की अलग आ रही है, ठीक है। हाँ, जो लिटरेचर और ग्रामर अलग अलग आई है, वही दोनों लेनी है। ठीक, 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 ठीक।